जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य CFAPC. Myself Nilesh Santosh Masule, All India rank 64 in UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2019. In this video, we are going to discuss about important topics of security for paper 2, that is essays, argument writing and report writing. Earlier, we have already discussed about the polity in part 1 and part 2. So those who have not visited and referred that topics, please watch that videos. The link is provided in our description box. Let's start. First, artificial intelligence and national security. This question can be asked in essay and report. As we know, the technological advances is very important in the defense aspect. So the question can come ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिकली नेशनल सिक्योरिटी. देखो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में. तो यही कि आप उसको थॉरली कंप्लीट करो, थॉरली कवर करो, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन इज साइबर सिक्योरिटी emerging threat to India's critical infrastructure. As we know, the current attacks on Kudankulam power plant, जो भी हैक्स होते हैं अपने पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, दैट हमें वो पता होना चाहिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा. तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन दिस ये ऐसे के लिए पूछा जा सकता है. तो इसमें यही हमें पता होना चाहिए कि इंडिया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाट विल बी देयर कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज़ दिस स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. थर्ड टॉपिक इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल फॉर इंडियाज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स. तो ये बहुत होलिस्टिकली कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन. आप ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हो. लास्ट ईयर भी बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. तो दोनों एस्पेक्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी एक होता है और बॉर्डर मैनेजमेंट एक होता है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट शेखाटकर कमिटी ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट. तो उनके रिकमेंडेशंस आए थे, तो उनके रिकमेंडेशंस के एस्पेक्ट पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फोर्थ टॉपिक इज़ लोन वुल्फ अटैक्स. एज़ वी नो कि लंदन में अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया में भी पुलवामा अटैक जो हुआ था वो भी एक लोन वुल्फ अटैक है. सो इसके ऊपर रिपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये अपनी टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने पूछा है रिपोर्ट के लिए. तो लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं, वो क्यों किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, व्हाट आर देयर रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड वे फॉरवर्ड, दैट कैन बी रिटन इन दिस टॉपिक. फिफ्थ इज़ ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस. इट इज़ ऑल्सो इन करंट न्यूज़. सो उनका क्राइसिस क्या था, अभी 4 पॉइंट एग्रीमेंट हुई है बिटवीन सेंटर, स्टेट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट ऑफ मिज़ोरम एंड ब्रू कम्युनिटी. तो इसके बारे में आप प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हो. अलॉन्ग विथ सिर्फ रिपोर्ट के लिए ही नहीं, बट रेफ्यूजी क्राइसिस एक होलिस्टिकली टॉपिक है, तो इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है. इसलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलरली अब ऐसे है या आर्गूमेंट है या रिपोर्ट नहीं लिखा है, बस टॉपिक दे रहा हूँ. इस टॉपिक के बारे में आप पूरी जानकारी लो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए, कैसे भी आए तो हम लिख सकते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ पुलिस मॉडर्नाइजेशन इज़ अ नीड ऑफ आवर. एज वी नो आवर पुलिस सिस्टम इज़ क्रम्बलिंग. काफ़ी चैलेंजेस पुलिस सिस्टम में है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस. अपनी पुलिस बिल्कुल एडवांस नहीं है, उसके बाद और इंटेलिजेंस की कमी है. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम प्रकाश सिंह केस, जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रकाश सिंह केस की जो रिकमेंडेशंस थी वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे. सेवन टॉपिक इज़ कॉम्बैट रोल इन डिफेंस should be open for women. Recently, Supreme Court has given the verdict to open the combat role for women and permanent commission. तो ये रिसेंट न्यूज़ में है और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते आई हुई है. तो ये पर्टिकुलरली डिफेंस सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड है वुमेन का रोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वुमेन का रोल आप ऐसे भी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो उसमें डिफेंस का भी एक एस्पेक्ट हो जाता है. तो ये आर्गूमेंट राइटिंग के लिए पूछा जा सकता है.
नेक्स्ट एट क्वेश्चन इज हाइब्रिड वॉरफेयर कैन बी द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। अब हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिड मतलब पहले जो वॉर होते थे वो सिर्फ ज़मीन पे होते थे या हवाई के होते थे या नेवल वॉरफेयर होते थे। अब हाइब्रिड मतलब उसमें बायोलॉजिकल वॉर भी हो सकता है, साइबर वॉर हो सकता है, स्पेस वॉर हो सकता है अलॉन्ग विथ योर आर्म फोर्सेस। सो हाइब्रिड वॉरफेयर कैन बी द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नीड टू रिविजिट। अब जैसे कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लास्ट ईयर में कमेंट किया भी था कि डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं करना है ताकि और स्ट्रिक्ट करना है तो या और उसको डाइल्यूट करना है, तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा चलती रहती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। 10th topic is epidemics and its impact on national security. As we know, we are suffering from कोविड-19 पैंडमिक एंड उसके ही बेसिस पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी में भी काफ़ी चैलेंजेस हमने देखे, फॉर एग्जांपल गलवान वैली। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कि आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है नीड ऑफ बायो टेररिज्म लॉ। तो अभी पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो बायो टेररिज्म के लिए स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। अब जैसे कि कहा जाता है कि ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये चाइना ने बनाया है। एक्चुअली इसके ऊपर अभी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट या एलिगेशंस, ये सिर्फ एलिगेशंस है, अभी उसके ऊपर कोई ऑथेंटिक आया नहीं है। तो यही है कि अगर बायो टेररिज्म, अगर बायो वॉर अगर इंडिया पे होता है तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, उसके लिए बायो टेररिज्म का लॉ भी होना चाहिए। एंड टॉपिक है एपिडेमिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। वो कैसे कैसे अपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। 11th topic is defense modernization, a key aspect of India's dream of global superpower. So as we know, defense modernization is very important. We have also prepared about indigenization of defense. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट इज़ नक्सल वायलेंस। नक्सलिज़म के ऊपर ऐसे भी आ सकता है और ये रिपोर्ट भी आ सकता है कि रिसेंटली हमने देखा कि सुकमा में फिर से अटैक हुआ था अपने जवानों पर। तो वो अटैक के ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हो, या तो सिर्फ नक्सल वायलेंस आता है तो सिर्फ एक जनरल आप रिपोर्ट बना सकते हो कि ऐसे ऐसे नक्सलियों के अटैक्स होते रहते हैं। ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है एंड फर्दर चैलेंजेस ये रहेंगे। एंड लास्ट इज़ पुलिस करप्शन इन इंडिया। रिसेंट केस ऑफ सचिन वाजे इन मुंबई पुलिस इज़ वेरी पॉपुलर एंड वो बहुत न्यूज़ में थी। तो इससे फिर से क्वेश्चन उठता है कि पुलिस करप्शन इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन से ही आप कनेक्ट भी कर सकते हो कि चैलेंजेस में पुलिस करप्शन भी बहुत बढ़ते जा रहा है। सो दोस्तों ये 13 टॉपिक्स है और सिक्योरिटीज़ के मैं अपडेट करते रहूँगा इन नेक्स्ट पार्ट। आपने पॉलिटी के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो पॉलिटी के वीडियो एक बार देखिए। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो नो वन नोज़ की क्या आ सकता है, पर हम एक जनरल ट्रेंड और यूपीएससी के पूछने का जो तरीका है उसके ऊपर से एनालिसिस करने के बाद वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस एंड ये सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आंसर्स लिखोगे और उसको इवेल्यूट भी करोगे। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शौर्य CAPF ऐसे नाम का टेलीग्राम ग्रुप है अपना, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उसमें जो अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है फॉर पेपर 2, तो उसका टेस्ट नंबर 3 का मैंने क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है और उसका स्टडी मटेरियल भी मैंने अभी अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से फ्रीली उसको अवेलेबल है, फ्रीली आप उसको ले सकते हो। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।